दोस्तों, अगर आप एक कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं और आप उसको बेचने का प्लान कर रहे हैं या आपने रिसेंटली वो प्रॉपर्टी सोल्ड आउट की है और ऐसे में आप परेशान हैं गवर्नमेंट के जो नए बजट के अकॉर्डिंग आपके ऊपर टैक्सेशन लगने वाला है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट द्वारा लाए गए बजट 2024 में उस रूल के बारे में जो कि बेसिकली बात करता है इंडेक्सेशन के खत्म होने की। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा गवर्नमेंट द्वारा किए गए यू टर्न पर, जो कि बेसिकली काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस एंड डिस्कशंस के बाद फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा आपको एक रिलीफ दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे टिपिकली बात करने वाला हूँ इंडेक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो आपके ऊपर टैक्स का रेट क्या होगा, नहीं मिलेगा तो आपका टैक्स रेट क्या होने वाला है। तो आइए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट, समझते हैं ऑल अबाउट द इंडेक्सेशन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हेलो एवरीवन, मैं सी विकास शर्मा आप लोगों के लिए फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव एंड अपडेटेड वीडियो लेकर आया हूं, जहां पर मैं बात करने वाला हूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट अभी बजट 2024 में सरकार द्वारा खत्म किया गया था उसको वापस कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो वापसी हुई है वो कुछ कंडीशंस के साथ हुई है, तो आज के इस वीडियो में हम उस कंडीशन को समझेंगे और समझेंगे कि इस चेंज के बाद अपडेटेड प्रोविजन क्या हो गया है, आपके ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है। दोस्तों, रिसेंटली बजट 2024 जो कि जुलाई मंथ में बाय द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट किया गया था इन दी लोकसभा, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, लेकिन उसमें जो सबसे मेजर चेंज हुआ था जिसका इंपैक्ट आप लोगों पर काफी पड़ा, उसमें हुआ ये था कि जो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम अर्न करते हैं ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें मेनली लैंड और बिल्डिंग और बोथ दोनों ही कवर होते हैं, तो उसके ऊपर जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलता था वो गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिवोक कर लिया था। साथ ही साथ दोस्तों, जब आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्लेम करते थे इन द अर्लियर रिजीम, तो आपको यहाँ पर 20% का इनकम टैक्स पे करना होता था। तो यहाँ पर सरकार ने उस 20% के टैक्स को भी रिड्यूस कर दिया था 12.5% तक। इसका मतलब आफ्टर प्रेजेंटिंग द बजट इन दी लोकसभा, सिचुएशन कुछ इस प्रकार से थी कि जो पहले आप इंडेक्सेशन क्लेम करते थे वो इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा, वेयर एज जो 20% का आप टैक्स पे किया करते थे ऑन द कैपिटल गेन इनकम वो आपका घटकर 12.5% हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये बजट लोकसभा में प्रेजेंट किया गया उसके बाद इस पॉइंट पर काफी डिस्कशंस होने लगे, काफी रिप्रेजेंटेशंस गई और एक्चुअली में ऐसा होना जरूरी भी था। दोस्तों, एक व्यक्ति जो भी अपनी इनकम कमाता है इन द नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वहां पर उसको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन की इनकम हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशंस के बेसिस पर एडजस्ट होनी चाहिए थी, जिसको एडजस्ट करने के लिए ही आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाता है। तो ऐसे में अगर सरकार इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म कर देती है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आने वाली थी। तो ऐसे में बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस गए हैं, डिस्कशंस हुए हैं, एंड कंसीडरिंग दो सिचुएशन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक डिसीजन लिया गया एंड फाइनली इस इंडेक्सेशन के रिमूवल वाले क्लॉज को उन्होंने रीड्राफ्ट करते हुए एक नई सिचुएशन आप लोगों के सामने रख दी है। सो अब वो जो नई सिचुएशन है वो किस प्रकार से रहेगी वो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। सरकार कहती है कि हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट देंगे, अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके ऊपर जो इनकम टैक्स का रेट रहेगा दैट वुड बी 20%, और अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं तो उस केस में आपके ऊपर जो टैक्स रहेगा दैट वुड बी 12.5%। तो कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों, आज की डेट में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्लेम करें और सरकार को एज इट इज 20% का इनकम टैक्स पे करें जो कि आप पहले भी पे कर रहे थे, वेयर एज अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं तो कंपैरेटिवली सरकार आपके ऊपर टैक्स का रेट रखेगी 12.5%। तो दोस्तों, बजट प्रेजेंट होने के बाद सिचुएशन यही थी कि इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा, बट आफ्टर सो मेनी डिस्कशंस एंड रिप्रेजेंटेशन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब देयर आर टू ऑप्शंस, या तो आप इंडेक्सेशन क्लेम करते हैं तो 20% का टैक्स पे कर सकते हैं, अगर आप इंडेक्सेशन क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो आपके ऊपर 12.5% का टैक्स रेट लगेगा। लेकिन दोस्तों, इस बात को और समझना पड़ेगा कि अगर आप ये ऑप्शन लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। ये ऑप्शन केवल और केवल
रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट HUF को ही दिया गया है। इसका मतलब अगर आप एक कंपनी है, LLP हैं और आप अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हैं तो ऐसे में इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपको स्ट्रेट अवे 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। सो ये बेनिफिट केवल और केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF को ही दिया जाएगा। दोस्तों एक चीज और आपको यहां पर समझनी पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं कि ये ऑप्शन आपको मिले, ऑब्वियसली आप इसमें से वही ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी कंपैरेटिवली कम आएगी। तो यहां पर दोनों ही ऑप्शंस में आप अपना टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे, देन उसके बाद जो भी लायबिलिटी आपकी कम आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही आप यहां पर अपनी ITR फाइल करेंगे या कंप्यूटेशंस बनाएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज समझिएगा, ये जो ऑप्शन है ये केवल उन्हीं प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्ट में आपको दिया जा रहा है जिन प्रॉपर्टीज को आपने 23 जुलाई 2024 से पहले एक्वायर कर लिया था। इसका मतलब अगर आप कोई प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के बाद एक्वायर करते हैं, देन उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने के बाद आप बेचते हैं, तो वहां पर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। वहां पर आपका जो सिस्टम रहेगा वो विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% का ही रहेगा। तो ये बेनिफिट केवल और केवल उन्हीं लोगों को दिया गया है जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज एक्वायर कर ली हैं ऑन और बिफोर 23 जुलाई 2024। क्योंकि दोस्तों इस बजट प्रेजेंटेशन के बाद काफी सारी डिस्कशंस होने लगे थे जहां पर कुछ प्रोफेशनल्स ने इस प्रकार की इंटरप्रिटेशन भी ली थी कि 22 जुलाई 2024 से पहले आप बेचेंगे तो इंडेक्सेशन मिलेगा, उसके बाद बेचेंगे तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। तो अब ये सारे कंफ्यूजन दूर करते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दी गई है कि 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उस पर आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो आप इंडेक्सेशन क्लेम करें और 20% का टैक्स पे करें, या आप बिना इंडेक्सेशन के 12.5% का टैक्स पे करें। बट अगेन आई एम रिमाइंडिंग, ये बेनिफिट केवल और केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एंड HUF को ही दिया गया है। दोस्तों यहां पर एक कंफ्यूजन काफी लोगों में अभी भी बनी हुई है कि सर अगर मान लीजिए मेरी कोई प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 से पहले की एक्वायर की गई है, लेट्स से 1980s 1990s, तो उस केस में क्या होगा। दोस्तों अगेन द प्रोसेस वुड बी द सेम एज अर्लियर। 1 अप्रैल 2001 की आपको FMV लेनी है, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू निकल कर आती है, और कॉस्ट विच एवर इज हायर या विच एवर इज बेनिफिशियल टू द असेसी, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने कैपिटल गेन को कंप्यूट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये एक मेजर चेंज हुआ था बजट में, जो कि फाइनली कुछ दिन बाद ही रिजॉल्व हो गया बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। आई होप आपको ये पूरा डिस्कशन समझ आ गया होगा, एंड अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप मेरे दिए गए ईमेल ID पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, आपसे फिर मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।